हे गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष और ये है मेरा चैनल टेडी टॉक्स एक्सक्लूसिव। ये मेरी चैनल पे न्यू सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं हर हफ्ते आपको फुटबॉल की टॉप न्यूज़ हमेशा सुनाता रहूँगा। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं इस वीक की न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ जो आ रहा है वो रियल मैड्रिड बन चुकी है ला लीगा चैंपियंस। ला लीगा चैंपियंस वो बनी है 2 सालों के बाद। 2 सालों से बार्सिलोना जीत रही थी ये टाइटल को और इस साल रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। ये रियल मैड्रिड की 34th टाइटल है। रियल मैड्रिड ने इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने हर मौके पे बहुत अच्छा गोल स्कोर किया है और उनकी डिफेंस तो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। इस सीज़न कह सकते हैं कि ज़िनेडिन ज़िडान जो कि मैनेजर है उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था उनकी डिफेंस पे। तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो डिफेंस है उन्होंने उनको टाइटल जिताई है। उनके डिफेंस के स्टार और उनके कैप्टन भी सर्जियो रामोस, जिन्होंने इस साल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल उन्होंने सर्जियो रामोस ने 10 गोल्स किए हैं, उसमें से कई सारी पेनल्टीज भी हैं। और करीम बेंजेमा जो उनके स्टार स्ट्राइकर भी हैं, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने टोटल 19 गोल स्कोर किए हैं ला लीगा में, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। और क्योंकि वो एक मात्र ऐसे फॉरवर्ड है जिन्होंने 19 गोल मतलब डबल डिजिट पे वो पहुंचे हैं। नहीं तो कोई और उनकी टीम से कोई भी प्लेयर नहीं पहुंचा है, मतलब कोई भी फॉरवर्ड नहीं पहुंचा है। एक सर्जियो रामोस है, फिर आते हैं नंबर 10 जिन्होंने 10 गोल स्कोर किए। बाकी अगले जो मतलब स्ट्राइकर आते हैं वो विनीसियस जूनियर आते हैं जो फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते हैं। तो आप देख सकते हो कि रियल मैड्रिड की जो टीम है वो करीम बेंजेमा पे कितना डिपेंड करती थी गोल्स के लिए। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी इस साल, तो इस साल डिफेंस भी स्ट्रांग थी और गोल कीपिंग जो कि टीबो कॉर्टुआ है उनके जो गोलकीपर, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लीन शीट्स रखी है अपनी मैचेस जो कि ला लीगा में है। उनका लास्ट जो सीज़न था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो सब उन्हें डाउट कर रहे थे क्योंकि रियल मैड्रिड ने केलन नावास को सेल किया था और टीबो कॉर्टुआ को लाए थे वो। तो सबको ये डर था कि कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट वो फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लव जीत करके आए थे। बट उन्होंने सारे अपनी क्रिटिक को साइलेंस कर दिया है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैं कह सकता हूँ कि वो ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीज़न के भी हकदार हैं। अपनी टीम में ये 3 प्लेयर स्टैंड आउट करते हैं उनके लिए, ईडन सर्जियो रामोस, करीम बेंजेमा एंड टीबो कॉर्टुआ। ये 3 प्लेयर उनके लिए स्टैंड आउट करते हैं। अब चलिए आते हैं दूसरे बड़े न्यूज़ पे। दूसरा बड़े न्यूज़ जो ये है आ रहा है वो है बैलन डी'ओर कैंसिल हो चुका है। हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस न्यूज़ को सुन करके। मैं पर्सनली एक बायर्न फ़ैन हूँ और बायर्न म्यूनिख इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी है। और बायर्न म्यूनिख के जो स्ट्राइकर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगातार की है। उन्होंने लगभग 51 गोल स्कोर किए हैं अभी तक बुंडेसलीगा में, और डीएफबी पोकाल और चैंपियंस लीग मिला दे तो। और अभी चैंपियंस लीग के गेम्स कई सारे बाकी थे। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को माना जा रहा था कि वो काफ़ी फेवरेट है, कि फेवरेट थे कि बैलन डी'ओर वही जीतेंगे। इस साल उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था जब मैंने सुना कि क्योंकि गेम्स जितनी भी हुई थी जितनी भी गेम्स हुई थी फुटबॉल में वो सारी डिस्टर्ब हो गई थी, तो सबका जो बैलेंस था वो बिगड़ चुका था। बट मेरा ये मानना है कि क्योंकि पूरी सीज़न जब हो रही है, जब पूरी सीज़न सारी टीम पूरी सीज़न खेल रही है, ऐसा नहीं है कि इसे फ्रेंच लीग को छोड़ दिया जाए और क्या बोलते हैं उनको छोड़ दिया जाए जो डच लीग है, तो बाकी सारी लीग्स पूरी तरह से खेला गया। बाकी जो टॉप लीग्स है तो जो उनके जितने भी कंटेंडर्स हैं उनको बराबर का मौका मिला है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था जब मैंने सुना कि यार कि ये नहीं होने वाला है, बैलन डी'ओर नहीं होने वाला है, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोस्की का बहुत ही अच्छा चांस था। उन्होंने जस्ट 43 गेम्स में 51 गोल स्कोर किए थे। और इस साल मेसी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बट क्योंकि ये ला लीगा नहीं जीती थी बार्सिलोना, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी जो यूवेंटस जीत तो जाएगी सीरिया ए टाइटल, बट रॉबर्ट लेवेंडोस्की का ही बेस्ट पोजीशन था उन तीनों में कि वो जीतेंगे, क्योंकि उस अदर कंटेंडर्स जैसे केविन डी ब्रुयने है तो उनका मैनचेस्टर सिटी का उतना अच्छा सीजन नहीं रहा है। तो मतलब सारे जो प्लस पॉइंट्स थे वो लेवेंडोस्की के साथ थे। बट क्या को बट उनका ये इल फेट रहा कि इस साल बैलन डी'ओर नहीं होगा, और क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये मुझे लगता है ये बड़ी टीमों का ये वो है, मतलब बड़ी टीमें इस सारे जितने भी अवार्ड्स होती हैं ये डोमिनेट करती हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों ही
दोनों में से दोनों के ही प्लेयर, जैसे सर मैं कह सकता हूँ सर्जियो रामोस कुछ हद तक हो सकता है बैलन डोर के इस साल नॉमिनी में आ जाते हैं, बट उनके कोई प्लेयर का चांसेस नहीं थी जीतने के लिए। तो देखिए ये जो जितने सारे भी ये वर्ल्ड कप है, ये जितने सारे भी ये अवार्ड्स हैं, ये बैलन डोर इतना बड़ा अवार्ड है, तो ये जितने भी सारे अवार्ड है ना, ये सारे बड़ी टीमों को बहुत फेवर करती हैं, क्योंकि आप देखते जाइए लास्ट 10 से 11 साल में जो कि डोमिनेट किया मेनली मेसी एंड रोनाल्डो ने। 6 मेसी ने जीते हैं और 5 रोनाल्डो ने जीते हैं, जिसमें से लगभग 6 मेसी ने बार्सिलोना के लिए, रोनाल्डो ने 4 रियल मैड्रिड के लिए, और फिर एक जो बीच में उन्होंने जीता लूका मॉड्रिच ने, वो भी रियल मैड्रिड के। तो टोटल लगभग 11 बैलन डोर ये बड़ी टीमें ही ले जाती हैं, ये फिर छोटी टीमों को चांस मिलता नहीं है। तो छोटी टीमों, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद एक बायर्न फैन हूँ, बायर्न में जानता हूँ बायर्न बहुत बड़ी टीम है, लेकिन ये जो बैलन डोर है ये फ्रेंच पेपर्स और ये फ्रेंच मैगजीन, ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं ये सब सेलेक्ट करते हैं, प्लेयर्स को भी मौका मिलता है, बट ये बाइज्ड होता है। मुझे लगता है ये थोड़ा बाइज्ड है ये डिसीजन कि ये हटा देना, क्योंकि कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि आप सब सारी गेम्स खेल सकते हो, सारे सीजन खत्म कर सकते हो, तो एक बैलन डोर एक छोटी सी सेरेमनी रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं इस फीफा के इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और मेरे साथ कई सारे मेरे बायर्न फैंस भी, और एज ए फुटबॉल फैन भी आप डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई नया आकर के कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। हम नहीं चाहते कि यार बार बार, अब जैसे मेसी रोनाल्डो जैसे इतने गोल्डन जनरेशन से गुजरे हैं कि हमें 2 दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम देखने को मिले जिन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट यार अब बारी आ गई थी उनकी, कोई नया आए, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की इस डेकेड के बेस्ट फॉरवर्ड थे, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो लगातार दिखा रहे हैं, और क्योंकि वो कभी आउटशाइन नहीं कर सकते मेसी रोनाल्डो को, ये तो ट्रू फैक्ट है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब अब यहाँ पे जब इस सीजन उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, उनका ये बेस्ट चांस था, अब उनसे वो मौका छीन रहे हो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पूरे साल एक एग्जाम के लिए पढ़ो, पूरी मेहनत करो, बहुत अच्छे मार्क्स इंटरनल में स्कोर करो, और पता चले कि फाइनल एग्जाम हो ही नहीं रहा है, तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो मैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की के साथ हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। और कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 फेवरेट थे। मेसी रोनाल्डो हमेशा होंगे बैलन डोर लिस्ट में, रॉबर्ट लेवेंडोस्की थे, केविन डी ब्रुयने थे, सर्जियो रामोस हो सकते थे। तो मतलब ये जब चैंपियंस लीग बाकी था तो अभी कोई फेवरेट करना थोड़ा मुश्किल था, बट अभी जितना तक हुआ था तो रॉबर्ट, जितना कंपटीशन, जहां तक सारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे वहां तक रॉबर्ट लेवेंडोस्की ही सबके फेवरेट थे। तो चलिए ये तो ऐसा था क्योंकि मैं एक बायर्न फैन भी हूँ और लेवेंडोस्की का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा उनके लिए। तो चलिए अब आते हैं तीसरे न्यूज़ की तरफ, जो कि बहुत, चलिए अब आते हैं उस न्यूज़ की तरफ जिसके लिए हर एक लिवरपूल फैन कई सालों से इंतजार कर रहा था। 30 टू बी प्रिसाइज, 30 सालों से इनका जो वेट था वो खत्म हुआ, लिवरपूल फैंस को मिला, उनकी टीम ने प्रीमियर लीग ट्रॉफी फाइनली उठा ही ली। उन्होंने ये जैसे कि मैंने बताया कि 30 ईयर्स इसको लग गए थे इस फीट को अचीव करने में। इस सीजन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, हालांकि वो मैनचेस्टर सिटी का रिकॉर्ड वो नहीं तोड़ पाए 100 पॉइंट्स का, बट उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस सीजन बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हर एक प्लेयर ने अपनी फॉर्म पीक पे ला करके टीम को जिताया मैच। किसी दिन मतलब साला गोल करते हैं, किसी दिन माने गोल करते हैं, वैन डाइक हमेशा अच्छा खेलते हैं, एलिसन भी हमेशा कंसिस्टेंट है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी लिवरपूल की। उन्होंने चेल्सी को 5-3 हराया था फाइनल, ये मैच डे 37 में, और जीत गई थी। चेल्सी की डिफेंस थोड़ी बहुत वीक चल रही है, उनको अच्छा करना पड़ेगा अगर उनको टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है। तो लिवरपूल तो जीत चुकी है प्रीमियर लीग में, नंबर 2 पे मैनचेस्टर सिटी तो है ही उनकी, उन्होंने वो प्लेस सिक्योर कर लिया है। अब नंबर 3 और नंबर 4 की जो रेस है वो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 3 पे अभी तो चेल्सी है, और नंबर 4 पे लेस्टर सिटी, मैन यूनाइटेड का वो चल रहा है, लड़ाई चल रही है, भिड़ंत उनकी चली जा रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे कि है, तो उनके पास 63 पॉइंट्स है, और लेस्टर के पास है 62 पॉइंट्स, और फाइनल डे पे मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। तो जो वो मैच को जीतेगा तो वो पहुंच जाएगा क्या बोलते हैं चैंपियंस लीग में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैंपियंस लीग एक प्रीमियर लीग टीम या फिर कोई भी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो चैंपियंस लीग ज़रूर पहुंचे, क्योंकि आपके पास यार वो रेवेन्यू आता है, इतनी सारी चीज़ें मतलब आपको मिलती हैं, आपको स्पॉन्सर्स, ब्रांड डील, सब चाहते हैं कि यार हम चैंपियंस लीग तो ज़रूर खेलें, क्योंकि यही है अब टॉप के प्लेयर्स, अगर जेडन सैंचो को उनको अट्रैक्ट करना है तो उनको यार चैंपियंस लीग फुटबॉल दिखाना ही होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि हाँ
मैनचेस्टर यूनाइटेड है, हमारे पास चैंपियंस लीग है, हम इतने बड़े क्लब है, तभी आपके पास कोई बड़ा प्लेयर आएगा, तभी आप अच्छे से अपनी टीम बनाओगे और नेक्स्ट सीजन आप compete कर पाओगे। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी, तीसरी जो मेरी ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। फिर चौथी न्यूज़ आती है वो FA कप से आती है। अगेन FA कप में यही प्रीमियर, ये जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश ट्रॉफी है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं सोच रहा था कि फाइनल में मैनचेस्टर डार्बी होगी, क्योंकि आर्सेनल का मुकाबला था मैनचेस्टर सिटी से और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला था चेल्सी से। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मुझे मैनचेस्टर डार्बी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा फॉर्म चल रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और सिटी जानते हैं कि कितनी अच्छी टीम है, 2 साल से लगातार FA कप जीत रही है, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा शॉकर था। आर्सेनल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। मिकेल आर्टेटा जो कि उनके कोच है, जो कि पेप ग्वार्डियोला के अंडर असिस्टेंट काम करते थे मैनचेस्टर सिटी के लिए, उन्होंने ही अपने गुरु को हरा दिया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की। मैं आर्सेनल फैंस के लिए बहुत खुश था कि फाइनली उनको देखने को मिला है कि उनकी टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है बड़ी टीमों के अगेंस्ट, और जो 2-0 जीते थे, उनकी उस दिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब आते दूसरे सेमीफाइनल में क्या हुआ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई चेल्सी से। चेल्सी अगेन उस दिन बहुत अच्छा खेली, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो थोड़ा वीक डिफेंस है, मतलब हैरी मैगवायर, लिंडलॉफ, उस दिन बहुत खराब परफॉर्मेंस थी उनके द्वारा, और जिरूड, मेसन माउंट उस दिन बहुत अच्छा खेले थे। तो ऐसा ही चलता रहा और वो फाइनल होगी आर्सेनल और चेल्सी के बीच में। ये काफ़ी ही यूनिक फाइनल की हमेशा होते रहती है। कुछ साल पहले भी आपको याद होगा चेल्सी वर्सेस आर्सेनल हुई थी फाइनल, ये फाइनल हुई थी FA कप फाइनल में। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कौन होगी फाइनल में चैंपियन, जो कि क्योंकि FA कप में चेल्सी बहुत अच्छा, ये आर्सेनल भी बहुत अच्छा खेलते हैं और चेल्सी भी जीतते आते हैं ये FA कप ट्रॉफी। तो फाइनल जो कि होने वाला है वेम्बली स्टेडियम में, देखना है बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगी इस ट्रॉफी को। आप मुझे अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताएं। अब आते हैं 5वीं न्यूज़ की तरफ। 5वां न्यूज़ जो है वो है PFA प्लेयर ऑफ द ईयर। अगेन इस ट्रॉफी से मुझे पता नहीं क्या है, मैं अगेन एक ट्रॉफी को मेंशन कर रहा हूँ, इंडिविजुअल अवार्ड को। इंडिविजुअल अवार्ड फुटबॉल में मैटर करते हैं, बट कोई ट्रॉफी से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, कोई टीम ट्रॉफी है, क्योंकि फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है और मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिविजुअल ट्रॉफी ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। बट अगेन मैं इस पर्सनल मेरी चॉइस थी कि जॉर्डन हेंडरसन जीत चुके हैं PFA प्लेयर ऑफ द ईयर। अब PFA प्लेयर ऑफ द ईयर वो जीत तो गए हैं, लेकिन मुझे लगा उनसे ज़्यादा अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे। मतलब एक कैंडिडेट का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है केविन डी ब्रुयने। केविन डी ब्रुयने ने इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, हालांकि मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग में लिवरपूल से काफ़ी पीछे रह गई इस साल, 23 पॉइंट्स पीछे रह करके टाइटल वो जीत चुके लिवरपूल, मैं मानता हूँ। बट इस साल केविन डी ब्रुयने जो अपनी जो गेम अप करके दिखाई, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने लगभग एक असिस्ट रिकॉर्ड भी बना लिया है, 19 असिस्ट का उनके पास रिकॉर्ड है। उन्होंने कई सारे अच्छे गोल स्कोर किए। जॉर्डन हेंडरसन की 4 गोल्स और 5 असिस्ट है। हाँ, मैं मानता हूँ जॉर्डन हेंडरसन मिडफील्ड में खेलते हैं और उनकी जो गेम है वो अटैक डिफेंस दोनों संभालते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है उनके पास, जो कि उनके कैप्टन भी है। वो कैप्टन भी अच्छी करते हैं अपनी टीम की, अच्छे से उनको संभालते हैं। उनकी जो टीम है उनके अराउंड ही बिल्ड हुई है, मैं मानता हूँ। बट बहुत ही थोड़ा हार्श भी होगा जॉर्डन हेंडरसन के लिए। लिवरपूल फैंस खुश नहीं होंगे क्योंकि वो अपने कैप्टन जॉर्डन हेंडरसन को बहुत पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ उनको, बट मेरे ख्याल से अगर सैडियो माने को भी दे दिया जाता तो मैं ज़्यादा खुश होता, या फिर इवन साला का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हाँ, वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं, वैन डाइक भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहे हैं, एलिसन भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहे हैं वो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सीजन बहुत अच्छा रहा है उनका। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हेंडरसन को मिलने वाला है, बट मैं पर्सनली थिंक कर रहा था कि केविन डी ब्रुयने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ऐसा चल रहा था कि आप 2 सीजन पीछे चले जा सकते हैं। ये क्या हुआ था कि जब मैनचेस्टर सिटी ने 100 पॉइंट्स का जब टाइटल सिक्योर किया था अपना, उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था, तो उस साल मो साला को मिला था। क्योंकि ये इंडिविजुअल अवार्ड है, मो साला ने उस साल इंडिविजुअली बहुत अच्छा 32 गोल स्कोर किए थे प्रीमियर लीग में और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया था, तो उनको मिला था। फिर अगले साल 2018-19 सीजन में वर्जिल वैन डाइक ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो क्योंकि लिवरपूल लेकिन तब भी नहीं जीती थी, लिवरपूल 1 पॉइंट पीछे रह गई थी मैनचेस्टर सिटी से, तब भी मिला था। मैनचेस्टर सिटी ने टाइटल जीती, तब भी मिली थी वैन डाइक को, क्योंकि उस साल वैन डाइक स्टैंड आउट कर रहे थे। वैसे ही मुझे लगता है कि भले इस साल मैनचेस्टर सिटी ने नहीं जीता टाइटल, बट उनके लिए इस जो केविन डी ब्रुयने ने इस साल परफॉर्मेंस दिखाई है वो इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किया मैनचेस्टर सिटी ने। हालांकि इनकी जो डिफेंस है काफ़ी वीक हो गई थी एमरिक लेपोर्ट के इंजरी के बाद,
लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है जॉर्डन हेंडरसन से, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर है, एक बहुत अच्छे लीडर है। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जॉर्डन हेंडरसन को। अब आते हैं, तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे 3 क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन कि कौन सा प्लेयर आपको लग रहा था इस साल बैलन डी'ओर के लिए फेवरेट था। आप अपनी ओपिनियन नीचे लिख के बता सकते हैं। दूसरा कि क्या जॉर्डन हेंडरसन बेस्ट प्लेयर थे प्रीमियर लीग के, तो क्या उनको मिलनी चाहिए थी अवार्ड, या कोई आपको लगता है कोई और सजेशन था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई पर्सनल वीडियो या फिर मतलब फुटबॉल रिलेटेड, आपको अगर फुटबॉल फैंस हो, आप मुझे चाहते हो कि कोई वीडियो मैं बनाऊं, अगली वीडियो उसके ऊपर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। जिस वीडियो के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक होगी, मैं अगली फुटबॉल की या फिर क्रिकेट की भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।